যারা প্রথমবার আমাদের চ্যানেলটি দেখছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, ধন্যবাদ। বলিউডে এখন অনেকেই মুখ খুলছেন, উঠে আসছে অত্যন্ত বিস্ফোরক তথ্য। শুনুন কে কি বলেছেন। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन का कारण क्या था? बहुत बड़ी कड़ी मैं आपके सामने जोड़ने जा रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत, उनकी एक लाइन आप पकड़िए। उनको डर लगता था, अनुराग कश्यप की फिल्म देखी और रिया से बोले कि अनुराग कश्यप की फिल्म करने से मना कर दिया है, वो मुझे मार देगा। ये एक लाइन उनकी मनस्थिति का बयान करती है कि वो मानसिक स्थिति उनकी कैसे बनी। मैं आपको एक कड़ियां जोड़ूंगी। करण जौहर की फिल्म ड्राइव उनको ऑफर हुई धर्मा प्रोडक्शन की, जिसके लिए उन्होंने बड़े बड़े बैनर की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए और ड्राइव फिल्म बनी। करण जौहर ने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज ना करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का फैसला किया और सुशांत सिंह राजपूत को यह बात नहीं बताई गई। जब उनको पता चला, उन्होंने झगड़ा किया, बहस की करण जौहर से, और करण जौहर ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए। बहुत ही ज्यादा मायूस हुए सुशांत सिंह राजपूत। कट टू सेकंड स्टोरी, यशराज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। यशराज के टैलेंट थे, वो यशराज के बैनर के अंदर की फिल्में करते थे। संजय लीला भंसाली की रामलीला के लिए संजय लीला भंसाली चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत राम का कैरेक्टर करे, मगर आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो यशराज के टैलेंट है, वो भंसाली प्रोडक्शंस नहीं कर सकते, आप उनको नहीं ले सकते। सुशांत सिंह को चुप रहना पड़ा क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था यशराज के साथ, आदित्य चोपड़ा के साथ। बाद में वही फिल्म रणवीर सिंह को मिल गई। अब रणवीर सिंह भी यशराज के टैलेंट थे, मगर ये फिल्म उनको मिल गई। चुपचाप छाती में पत्थर रखकर बैठ गए सुशांत सिंह। उसके बाद बेफिक्रे आने वाली थी, बड़ी फिल्म आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करने वाले थे। बेफिक्रे आई, बेफिक्रे फिल्म सुशांत सिंह राजपूत को ना मिल करके रणवीर सिंह को मिल गई। और ये बात जो है सुशांत सिंह राजपूत को बहुत बुरी लगी। उन्होंने आदित्य चोपड़ा, जिन्होंने उनको पहले जब रामलीला नहीं दिलाई थी, करने से मना किया था, तो उन्होंने कहा था बड़ी फिल्म आ रही है, दूंगा। बेफिक्रे उठा करके उन्होंने रणवीर सिंह को दे दी। सुशांत ने झगड़ा किया, आदित्य ने उन्हें बैन कर दिया। आदित्य यशराज ने उनको बैन कर दिया। यहां पर झगड़ा होता हुआ नजर आया। दूसरी बात मैं बोलूं, छिछोरे आई और गली बॉय आई एक साथ। छिछोरे फिल्म जो इतनी अच्छी फिल्म थी, उसको अवार्ड के लिए आगे नाम उसका नहीं दिया गया, गली बॉय को दिया गया। ये मुद्दा आज कंगना रनौत ने भी उठाया है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को बड़े बैनर्स ने बैन कर दिया, एक उनके खिलाफ गैंग बना ली। अगर मैं बात करूं तो कमाल खान KRK ने एक ट्वीट किया था फरवरी में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तमाम बड़े बैनर्स, धर्मा, साजिद नाडियादवाला, यशराज, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी, सभी ने बैन कर दिया है सुशांत सिंह राजपूत को। ये पूरा मामला ऐसा बना जो 7 में से 6 फिल्में उनकी ले ली गई और वो तमाम इन बड़े बैनर्स की थी। और इन लोगों ने मिलकर के सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक ऐसा हथियार खोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को डर लगने लगा
कि अब कोई नहीं है उनके सामने, उन्हें छोटे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, टेलीविजन वो करना नहीं चाहते थे। और यही नहीं, उनकी सोन चरिया फिल्म आने वाली थी, तो उन्होंने सबके सामने प्लीड किया कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, अगर नहीं चली फिल्म तो लोग मुझे उठाकर बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। इन शब्दों में दर्द छलका था सुशांत सिंह राजपूत का। उन्होंने बयां कर दिया था कि इंडस्ट्री में जिस तरह से भाई भतीजावाद चल रहा है उसके चलते उनका कोई गॉडफादर नहीं है, लोगों ने उनके चेहरे पर दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये तमाम स्थितियां जो हैं उनके मानसिक दबाव, उनके डिप्रेशन का कारण बनी। और आज यही तमाम लोग जो हैं मातम पुरसी कर रहे हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काश उस समय हम पहुंचे होते, उस समय सहारा दिया होता, मगर इन्हीं लोगों ने उनके सामने से दरवाजे बंद किए थे। आप क्या कहेंगे इस भाई भतीजावाद, इस ग्रुपिज्म, इस जो ये यहाँ पर एक रैंक चलाते हैं, कि खेमा चलाते हैं, कैंप चलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और आप क्या कहेंगे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, उनकी मानसिक स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहूंगी आपसे चर्चा करके। छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का नहीं है। मेरा दिल्ली में एक दोस्त है कुकू मालिक, उसने मुझे फॉरवर्ड किया है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल को ये वीडियो छू गया, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो पेश करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा था, मतलब एग्जैक्टली नहीं बल्कि कुछ ऐसा था कि अच्छा आदमी था, है ना, बहुत अच्छा आदमी था। अरे कुछ ना कुछ तो कहना था ना, उसके जनाजे में कुछ तो बोलना था ना। अगर नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पे शक हो जाता। अच्छा बताओ, अगर अच्छा था तो उसे अच्छाई का हिसाब क्यों नहीं दिया जब वो जिंदा था? हफ्ते भर से वो पूछ रहा था ना, कभी उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो पूछता था कि मेरी जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है, तो हंस के कह देते थे तू इसके सिवा कुछ और भी पूछेगा क्या? नहीं। काश इसी हंसी ठाके के सिलसिले को तोड़कर देखा होता। काश कि जितनी बार उसको अलविदा कहा है उसी रास्ते पे कभी मुड़कर उसको देख लिया होता कि वो वहां से कहां गया है। वो घर नहीं जाता था, अपनी गाड़ी किसी कोने में अंधेरे में खड़ा करके अकेला गाड़ी में बैठ के रोया करता था। कहता था क्यों ये चारों तरफ दुख मेरे पीछे पड़ गया है। रोता हुआ अपनी माँ को याद करता था, कहता था माँ कितना दुख है, क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है माँ, मैं अकेला हूं माँ, तू भी मुझे छोड़ के चली गई। माँ तुम सब लोग जानते थे ना, कुछ दिनों से वो अलग अलग सा रहता था, दूर सा रहता था। कहा तो था उसने मिलो, मुलाकातें करनी है, जो किसी और से ना कही वो तुमसे बातें करनी है। और तुम कहते थे, लो ये फिर से शुरू हो गया। 2-3 जोक्स व्हाट्सएप कर देते थे और सोचते थे कि वो संभल जाएगा। अच्छा आदमी है ना, समझ जाएगा। काश उसे एहसास दिला दिया होता, काश बिना वजह गले लगा लिया होता, अपने पास बिठा लिया होता। काश ये जानते कि हर रोज वो जानबूझकर बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता है। काश ये समझते कि वो बोलते बोलते अचानक खामोश क्यों हो जाता है। काश उसके लिए ही उसके साथ लड़ लिया होता। उसी के घर की दीवारों से ज्यादा काश उसके चेहरे को पढ़ लिया होता। सिर्फ उसकी कब्र से एक ही आवाज आएगी अब कि अगली बार मेरे जैसा अगर कोई मिल जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रखना, उसके घर जाकर उसे तोहफे देना और उस गंदे मानूस फंदे, फांसी के फंदे को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब वो शायद जिंदगी जीने का हौसला करेगा, तब वो शायद खुश रहने का फैसला करेगा। ये बातें हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, पर आज कहना लाजमी था
ताकि तुम किसी के घर जाके सफेद लिबास पहनकर ये ना तुम्हें कहना पड़े कि वो एक अच्छा आदमी था, वो एक अच्छा आदमी था। थैंक यू, सॉरी, आई गॉट अ लिटिल, थैंक यू। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला, तो इनकी हवाइयां उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं, जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं, जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। এছাড়াও মুখ খুলেছেন দাবাং এর পরিচালক এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। এরা প্রত্যেকে চায় জাস্টিস ফর সুশান্ত সিং রাজপুত।